आज का सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया साहब के पास जाएंगे। पालविया सर, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, चंदन के पास जाएंगे। चंदन की शर्ट के नीचे टी शर्ट है क्या? आज कुछ अलग है चंदन, ऊपर टी शर्ट लग रही है, नीचे टी शर्ट वाला मामला है। नो कमेंट्स हैं लग रहा है। आशीष फ्राइडे है, भूलो मत, और आपको पार्टी भी देनी है तो कुछ तो माहौल बनना चाहिए। अच्छा ये देखो सतपुते साहब, देखो आपको खुद कह रहे हैं पार्टी देनी है या सतपुते साहब को टटोल के थक गए हम लोग। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती साहब के पास जाएंगे हम लोग, और मिड कैप फंडा के लिए शमला जोशी जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। शमला मैम से करनी है चर्चा। यह है आज का चार का चौका का टीजर। कुछ ही देर में इन स्टॉक्स पे हम लोग करेंगे चर्चा, लेकिन शमला मैम, ये आईटी में बड़ा मिला जुला रुझान, कुछ कोफोर्ज अच्छा कर जा रहा है तो कोई पोजीशन अच्छा कर जा रहा है, अदरवाइज लैकलस्टर। आप लोग कुछ सिलेक्टिव होकर एक्युमुलेशन कर रहे हो क्या? ये मुश्किल हो रहा है इस समय छोड़ देने का है अभी? वेरी ऑनेस्टली ये हम मान के चल रहे थे कि दिसंबर तक क्लैरिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ यूएस की किस तरह की स्थिति है, रिसेशन है, क्या है, लेकिन अभी तक वो मुद्दे पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये लग रहा है कि गिवन कि किस तरह के नतीजे आए हैं, जो टॉप लाइन आईटी कंपनीज है अच्छे नतीजे थे, लेकिन टू बाय आई थिंक आपको 3-4 महीना और रुकना चाहिए, सिंपली बिकॉज वो थोड़ी क्लैरिटी आए, और ये जो ऑर्डर्स मिलने की प्रक्रिया है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। वो बस एक देखने वाली बात है। जो ये क्वार्टर के नतीजों में ऑनेस्टली कुछ इस तरह की बात नजर नहीं आई, बट आई वुड स्टिल गिव इट 3-4 मंथ्स। सो आई एम पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन फिलहाल एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड है। ओके, निफ्टी आईटी पे अगर आप देखें शर्मा जी का टेक। इस बीच मानस, वो कल जो हम क्लोजिंग में ट्रेड डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था इंडिगो। मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा था कि डेटा देखिए, 8 नवंबर का हाई और 23 फरवरी का हाई, और ये जो पूरी की पूरी लगभग 1.25 साल की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो ये बाइसेक्ट करेगा। कल इसका रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग मिल रहा था और वो सक्सीड भी हो गया इस वक्त। मानस, आपने कॉल उस वक्त रिकमेंड नहीं की थी, बट अब अगर कोई कॉल रीड कर पा रहे हो तो प्लीज़ ज़रा कुछ देर में रखिएगा। ऑल दो इट्स ए कॉल फ्रॉम आई थिंक प्रकाश गाबा सर, लेकिन कोई कॉल अगर फरवरी की इंप्रेस कर रही हो आपको तो प्लीज़ निकाल के रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे 2158 पे अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और एक बार जरा आज 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। सूला वाइनयार्ड्स, अगर आप देखें वाइनयार्ड्स लगभग 416 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, और अभी कुछ देर पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे स्क्रीन पर आया था, देखूं जरा वो क्या कर रहा है। करीब 827 पे नो, एग्जैक्टली एट डे लो ये सिंक होता हुआ बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, चलिए चार का चौका की अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की तैयारी कर लीजिए। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए और दिखाइए सबसे पहले पालविया सर को। हम लोग जाएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, और पालविया सर क्या आइडेंटिफाई करा, क्या है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो आशीष जी, एचडीएफसी लिमिटेड पे नजर है। ये स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, और स्टॉक 2700 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे 2700 2700 की कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो कि अभी ट्रेड करी 24 रुपए 25 रुपए की रेंज में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड का ये मोमेंटम 2750 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 35 रुपए से 40 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 14 रुपए के आसपास। तो एचडीएफसी लिमिटेड का 2700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 35 और 40 के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर। एचडीएफसी ट्विंस दोनों के दोनों ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट, नहीं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आज फ्राइडे, फोर्थ स्ट्रेट सेशन हो गया जब बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ मंडे को अपने अच्छे नंबर्स पे थोड़ा सा पस्त पड़ गए थे, थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो रही थी, उसके बाद से बढ़िया ट्रैक्शन और कन्विक्शन है पालविया साहब का कि ये मूव आगे भी कंटिन्यू करेगा। 2700 का कॉल खरीदा जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर मैं लौटूंगा, रिविजिट करूंगा तो लेवल्स भी मेंशन कर दूंगा। चलिए अगली चार का चौका में अगला एफएनओ सुपरस्टार चंदन ने कुछ बढ़िया सा डिसाइड करके रखा है आपके लिए। चंदन, कौन सा स्टॉक? बिल्कुल स्टॉक का इंडिगो रहेगा। देखिए यहाँ पे वीरू है, वो घर जाने की बातें कर रहे हैं, वीकेंड है और स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है।
आप देखोगे 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट को वापस रीटेस्ट किया और वापस अपमूव बना है। 3-4 दिन के डेटा में देखें तो लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने हैं। आज भी शुरुआती मिनटों में भी ओआई एडिशन हो रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 3 से 5% की रैली बननी चाहिए। 2150 2155 के मौजूदा लेवल पे लें आप। यहाँ पे आपको 2110 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हमारा मानना है 2222 से लेके 2250 तक का रनअप आपको इंडिगो दिखाता हुआ नजर आएगा, तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वीरू घर जा रहे हैं वो तो ठीक है, ये गावाजी श्रीनगर जा रहे हैं, ये उसका असर है। इस वीकेंड वो वहां पे वो बर्फ के गोले से खेलने के मूड में है। गावा सर डायरेक्ट फ्लाइट है ना यहाँ से, वैसे डायरेक्ट है श्रीनगर की, वही ले रहे हो आप ना? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट आजकल नहीं मिल रही है। आज मिल रही है जम्मू, और जम्मू के बाद श्रीनगर की है। आजकल नहीं मिल रहा है, पहले तो होती थी डायरेक्ट, वाया जम्मू ही होती है। नहीं नहीं, एक हमारी यहाँ से डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट क्या है, एक तो दिल्ली से होती हुई जाती है नहीं, जम्मू और वाली है। दिल्ली में हॉल्ट है, और एक डायरेक्ट है। हाँ, और जम्मू वाली, ये जम्मू वाली है। गावा सर जम्मू जा रहे हैं, ठीक है। वो फिर जम्मू एंड देन हॉपिंग फ्लाइट। तो भारत जोड़ो यात्रा में वहाँ जम्मू में आप शिरकत करते हुए फिर आगे बढ़ोगे? नहीं, मैं तो नहीं करने वाला भारत जोड़ो यात्रा में। मैं तो अपना स्कीइंग के लिए जाऊंगा। डिस्क्लोजर। और ये चंदन जी, हरिद्वार रोडवेज की बस जाती है और ट्रेन भी जाती है और गाड़ी से जाते हैं, अभी फ्लाइट नहीं है। वरना यहाँ से 3 घंटा पहले दिल्ली एयरपोर्ट, फिर वहाँ से देहरादून की फ्लाइट, फिर वहाँ से 3 घंटा वापस देहरादून, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। वीरू, अभी मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार गया था। कहानी अलग थी, गया अदरवाइज मैं बिल्कुल आपके शहर को घूमता, बट दिल भाग गया। आप जो भी तारीफ कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप 1% भी तारीफ नहीं कर रहे हो। नहीं, वो तो अच्छी बात। मैं बता तो रहा था कुछ देर पहले, आशीष जी जल गए स्क्रीन पे। और क्या, ये कार्यक्रम के संचालन में मैं और ये जो प्रोड्यूसर है ना इसके, वो ऋषिकेश से हैं। और यकीन मानिए 2 लोग, हरिद्वार और ऋषिकेश से। बस अभी तक प्रोड्यूसर साहब बाबा खाने बोल रहे थे ओवर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो, सूद साहब बैठ गए हैं। अभी कुछ नहीं बोला हरिद्वार की जब से बात हुई है, कुछ नहीं बोला उन्होंने अब तक। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, चार्ट का चमत्कार लेते हैं। आशीष बहती जी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए, कॉल आपका। भारत फोर्ज रहेगा चार्ट के चमत्कार में। एक कंसोलिडेशन, क्लासिक कंसोलिडेशन जिसे हम बोलते हैं स्टॉक, उसमें है। और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है, हमें लगता है कि अब एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से एविडेंट है। जिस हिसाब से बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बना है और स्टॉक अपने 20 डेमा पे एक सपोर्ट बनाकर अब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा है, हमें लगता है 870 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है और टारगेट ऑफ 895। ओके, अगर आप देखें आपका ट्रेड हो गया भारत फौज। ओके, दैट्स गुड। एक काम करते हैं, अब यहाँ से मिड कैप फंडा पिक करते हैं शिमला जोशी जी के साथ। शिमला जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं आज BHEL रेकमेंड करने जा रही हूँ, और मेरा यकीन मानिए कि ये मैंने स्टॉक आपकी पूरी चर्चा होने के पहले 80 रुपीज का जब रेट था तब और ये ऑर्डर भी नहीं आई। तो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर आप देखें तो हम चर्चा कर रहे हैं कि 7 दिन बजट से दूर है, तो अगर मेरी बजट से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है तो वो यही है कि इंफ्रा पर और केपेक्स पर फोकस रहेगा, गिवन द फैक्ट कि हम एक ओपन अप ट्रेड में है, फुल्ली ओपन अप ट्रेड में है, और उसके साथ साथ अगला साल एक इलेक्शन ईयर भी होगा, सो केपेक्स विल गो अप, और उसका एक बेनिफिशियरी डेफिनेटली मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी BHEL को जाना चाहिए। स्टॉक हैज हैड अ गुड रन, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से भी अपसाइड है। माय टारगेट वुड बी 95। भाई साहब, छाया हुआ है हरिद्वार और छाया हुआ है आज BHEL। रखिए रडार पे, ये है आज का मिड कैप फंडा पिक शिमला मैम की तरफ से।